आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिनेमा थिएटर्स की शुरुआत कैसे हुई। थिएटर्स का वर्ल्ड सिनेमा को बढ़ाने में क्या सहयोग रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है हेमी। मैं आपका स्वागत करता हूं द हेमी वर्स में। चलिए शुरू करते हैं द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा के 5वें भाग को। (1891) में थॉमस एडिसन और उसके असिस्टेंट्स विलियम डिक्सन ने काइनेटोस्कोप का निर्माण किया। उसके पश्चात थॉमस एडिसन फिल्म कंपनी, जिसका नाम एडिसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, 1894 में एक काइनेटोस्कोप पार्लर का निर्माण किया, जिसको एडिसिना हॉल कहा जाता था। पेरिस में निर्मित यह पार्लर का मुख्य उद्देश्य काइनेटोस्कोप को लोगों के बीच प्रचलित करना था। सिनेमा को कमर्शलाइज करने और शॉर्ट साइलेंट फिल्मों का दुनिया में विस्तार करने का श्रेय लुमिनर ब्रदर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिनेमेटोग्राफ द्वारा निर्मित फिल्मों को दुनिया में घूम घूम कर लोगों को दिखाया। सिनेमा के शुरुआती दिनों में फिल्मों को मेकशिफ्ट वेन्यूज जैसे फेयर ग्राउंड, स्मॉल निकोलोडियंस जैसे टेम्पररी जगहों पर दिखाया जाता था। इन टेम्पररी थिएटर्स में एक निकल चार्ज लेकर लोगों को फिल्में दिखाई जाती थी, इसलिए इन थिएटर्स को निकोलोडियन थिएटर्स कहा जाता था। किंतु ऐसा माना जाता है कि दुनिया का फर्स्ट मूवी थिएटर 1896 में न्यूयॉर्क में निर्मित किया गया था, जिसका नाम कैस्टर एंड बियाल्स म्यूजिक हॉल था, जहां साइलेंट फिल्मों को ऑर्केस्ट्रा और पियानोस के थ्रू म्यूजिक देकर लोगों को दिखाया जाता था। द एडवेंट ऑफ साउंड इन सिनेमा। साउंड सिनेमा के आने के बाद थिएटर्स ने साउंड इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में साउंड ऑन फिल्म टेक्नोलॉजी वार्नर ब्रदर्स एंड फॉक्स फिल्म जैसी बड़ी कंपनियों के पास ही थी, जो कि अपने खुद के थिएटर्स में साउंड सिस्टम का प्रयोग किया करते थे। थिएटर्स में साउंड सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद से स्मॉल निकोलोडियन में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। 1930 से लेकर 1950 तक के दौर को गोल्डन एज ऑफ सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि सिनेमा थिएटर उस दौर में कल्चर हब बन गए थे। इस दौर में थिएटर्स में ग्लैमरस डेकोरेशन के साथ साथ कंफर्ट सीटिंग जैसे अन्य सुविधाएं दी जाने लगी थी। पोलैंड में किनो पियोनियर थिएटर दुनिया की वन ऑफ द सबसे पुरानी थिएटर है, जो आज भी रन की जा रही है। 1933 में दुनिया की सबसे पहली ड्राइव इन थिएटर का निर्माण किया गया, जहां लोग अपने कारों में बैठकर ही थिएटर्स का आनंद ले सकते थे। भारत में 1907 में कोलकाता में सबसे पहले थिएटर का निर्माण किया गया था, जिसे एल्फिनस्टोन पिक्चर पैलेस कहा जाता था, जहां द बर्थ, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ क्राइस्ट मूवी सबसे पहली मूवी थी जो वहां दिखाई गई थी। इस मूवी को देखकर ही दादा साहब फाल्के जी को फिल्म मेकिंग सीखने की इच्छा जागी और सिनेमा सीखने के लिए वे विदेश चले गए। भारत की पहली ड्राइव इन थिएटर का निर्माण 1973 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था, जिसे सनसेट ड्राइव इन के नाम से जाना जाता है। 1950 में टेलीविज़न के प्रचलन की शुरुआत हुई, जिससे मूवी थिएटर्स के चलन में गिरावट आई और थिएटर्स को सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसे ओवरकम करने के लिए थिएटर्स ने वाइल्ड स्क्रीन फॉर्मेट लाइक सिनेमा स्कोप एंड 3D मूवी जैसे टेक्निक्स का सहारा लिया। भारत में भी 1950 में ही टेलीविज़न का एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया, जिसके पश्चात 1959 में दूरदर्शन चैनल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट किया गया। दुनिया ने थिएटर्स में 1960 से 1970 के दौर में मल्टीप्लेक्स थिएटर्स देखे, जहां मल्टी स्क्रीन्स में एक समय पर ही अलग अलग फिल्मों को दिखाया जा सकता था। साथ ही डॉल्बी साउंड एंड डिजिटल प्रोजेक्शन जैसे टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। 21वीं सदी की शुरुआत से थिएटर्स में डिजिटल एज की शुरुआत हुई, जहां आईमैक्स स्क्रीन एंड लग्जरी सीटिंग जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए तथा सराउंडिंग साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही इंक्रीज हुई। कोविड पेंडेमिक के बाद से स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम एंड डिज्नी हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स का राइज हुआ, जिससे आज सिनेमा थिएटर्स के सामने नए चैलेंजेस आ गए हैं।
जिसका सामना करते हुए थिएटर्स आज भी सरवाइव कर रहे हैं। सो ये थी सिनेमा थिएटर्स की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पेड़ लगाइए, ग्लोबल वार्मिंग को दूर भगाइए। दिस इज़ एमी साइनिंग ऑफ।